हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विपिन सारस्वत। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा एग्ज़ाम मिड अप्रैल में है, यानी हमारे पास अभी भी 1 महीना लगभग बचा है, यानी 30 से 35 दिन बचे हैं शेष। हम क्यों ना इन दिनों में अच्छे से मेहनत करें और सिलेक्शन अपने नाम करें, यानी एक सीट अपनी करें। श्योर शॉट ओके। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में ये बातें आई होंगी। तो आज हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज हम टॉपिक लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, और इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट हम एग्जाम्पल लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, कोस्ट गार्ड वाले में सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। फर्स्ट चीज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस के c इक्वल टू 0। हम जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम आपको बताएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसे। ठीक है, यहाँ पे x² है और ये x है और ये कांस्टेंट पद है। ठीक है, हम देखेंगे x² में इसका यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यानी पावर ये हमारी मैक्सिमम है 2। तो यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और a नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम देखेंगे यहाँ से a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इसकी एक कंडीशन और होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसके मूल होते हैं हमेशा 2 मूल होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अब हम जानेंगे कि ये तो हमारे सादा हो गए। अब इससे आगे और क्या क्या अप्रोच होती हैं, क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यदि इसके सीधे सीधे पावर फैक्टर टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसके फैक्टर नहीं हो रहे हों तो हम यहाँ से एक श्रीधराचार्य सूत्र होता है, हम उसकी सहायता से निकालेंगे। ठीक है, वो हमारा सूत्र होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अपॉन 2a, ये हमारा क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है। अब हम इसके बाद चलते हैं, ये वाली कंडीशन होगी। अब इसके बाद चलते हैं हम, ये हमारे रूट थे अल्फ़ा एंड बीटा। अब इसके रूट्स का हम प्रोडक्ट देखेंगे, सम देखेंगे एंड डिफरेंस देखेंगे, यानी ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ पहले सम आएगा, यानी मूलों का योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं -x अपॉन x²। ठीक है, अब आता है मूलों का अंतर, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट ऑफ d अपॉन a, वेयर d इक्वल टू, चलो अब हम उसे अभी आगे बताएंगे। अब इसके बाद आता है मूलों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। ठीक है, हमने अभी ये वाली चीज़ें जानी। अब हम इसके बाद देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, यानी ये कैसा है हमारा रूट, जो है रियल है, अनइक्वल है या इमेजिनरी है या कैसा है, अब हम देखेंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब हम इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। डिस्क्रिमिनेट, यानी रूट्स हमारे कैसे हैं। ठीक है, विविक्त कर इसे हिंदी में बोलते हैं। यदि हमारा d ग्रेटर देन 0 है
यदि डी ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ से पता लगाएंगे, यानी डी की वैल्यू हमारी कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें हमारी पहली कंडीशन हो गई बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे यहाँ से रूट्स हो गए हमारे रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब हमारे इसमें सेकंड कंडीशन बनती है d इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन बनती है हमारी d इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमें प्राप्त होंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, यानी रूट जो होंगे हमारे रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बट इसमें हमारी एक कंडीशन फॉलो होगी जिसके रूट्स होंगे हमारे x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a इक्वल टू अल्फ़ा। हमारी ये वाली कंडीशन उसमें फॉलो होगी। ठीक है, अब इसके बाद बनती है हमारी थर्ड कंडीशन। हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, d इज लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी हमें यहाँ से रूट्स होंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होंगे, यानी इमेजनरी प्राप्त होंगे एंड अनइक्वल प्राप्त होंगे। रूट्स आर इमेजनरी एंड अनइक्वल। हम एक प्रकार से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी एक कंडीशन और बनती है। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर वाले आ जाते हैं। यदि हम जानते हैं, यदि हमारा एक रूट, यानी हमारे दो रूट होते हैं इसमें अल्फ़ा एंड बीटा, यदि हमारा अल्फ़ा इक्वल टू p प्लस आयोटा q है तो हमें यहाँ से बीटा बराबर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका कॉन्जुगेट कर देना है, यानी हमारा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, p माइनस आयोटा q, यानी इमेजनरी वाले नंबर को चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक छोटी सी बस कंडीशन बनती है। अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, लेकिन बट आप इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी क्योंकि अब एग्ज़ाम भी इतना नज़दीक है कि अब टाइम नहीं है इतना। हमने ये वाली बातें जान ली। अब हम चलते हैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पर जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर इसमें हमको डिस्क्रिमिनेट ज्ञात करना है, यानी विभक्त कर हमें ज्ञात करना है, यानी d की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन, हमारे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इसका विभक्त कर कैसे ज्ञात करना, यानी हमें रूट्स बताने हैं। ये रूट्स हमारे कैसे हैं, रियल हैं, अनइक्वल हैं या इमेजनरी हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे।
इसमें देखेंगे a बराबर कितना दे रखा है, यानी इसका कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। अब इसके बाद x का कोफिशिएंट कितना है -6 यानी b, एंड c इक्वल टू प्लस का c। ठीक है, अब हमने यहाँ पे व्यक्त कर ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हमें यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं लगाना है, ठीक है, बस हमको ये लिख लेना है d इक्वल टू, ठीक है, d इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू -6 यानी -6 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 7। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 7 चौक 28 यानी 6 और 2 8, यानी 8 से फल बचता है, यानी हमारी ग्रेटर देन 0 हो गई, ये वाली कंडीशन बनती है। ठीक है, तो हमें यहाँ से रूट्स कैसे प्राप्त होंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स आर, तो इसमें लिख सकते हैं हम रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं इसमें क्या है। हमें इसमें भी डिस्क्रिमिनेट ज्ञात करना है, देखेंगे कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें लिखेंगे a इक्वल टू 9, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हमें फिर ये वही कंडीशन लगानी है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैसे हम इसमें ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली। ठीक है, फिर बाद में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू -6, तो यहाँ से हो जाएगी 36 माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1, तो 36 माइनस 36 यानी d इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 0 वाली कंडीशन कौन सी थी, यानी हमारे रूट्स रूट्स आर इक्वल एंड रियल हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है x बराबर माइनस के b/2a कंडीशन बनेगी। ठीक है, रूट्स आर अनइक्वल। ठीक है, हमारी ये वाली कंडीशन यहाँ से बन गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अब हम देखेंगे हमारी, अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक कंडीशन जिसका बहुत अधिक यूज होता है। ठीक है, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ये वाले कॉन्जुगेट वाले और करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट दे रखा है हमारा (4x² माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0). इसके रूट भी अल्फ़ा एंड बीटा हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से जानेंगे कि यहाँ पे हम 8 कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ से जानेंगे कि ये यहाँ पे मूलों का योग कितना होगा, अल्फ़ा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b/a यानी -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, यहाँ से देखेंगे x का गुणांक यानी -8 और माइनस यहाँ पे पहले से आता है, और ये 4 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये 4 से 8 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 2 आया। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a यानी कांस्टेंट पद अपॉन a यानी x² का गुणांक। ठीक है, 1/4। ठीक है, अब दूसरा सवाल है हमारा x² माइनस 6x
प्लस के 2 बराबर 0। अब हमें इसमें ज्ञात करना है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल कितना होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है -6 और माइनस का 6 और माइनस प्लस हो गए अपॉन 1 यानी 6 अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए यानी ये होता है हमारा सी अपॉन ए यानी 2। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक और कंडीशन है हमारी। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रफ करता हूँ। अब इसके बाद हमारी एक कंडीशन बनती है, इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे मूल अल्फ़ा एंड बीटा हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे इसमें एक कंडीशन बनती है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो अब हम इससे एक मूल यानी हम अल्फ़ा एंड बीटा का मान निकालें तो कैसे निकालेंगे यदि ये वाली कंडीशन हमारी प्राप्त होती है। तो इसमें बिना सोचे समझे लिख देना है रूट्स आर हमारे जो होंगे, एक तो होगा 1 एंड सेकंड इज सी अपॉन ए। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं, यदि हमें न्यू इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करेंगे। हमें केवल न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, सबसे पहले इसके लिए रिक्वायरमेंट है हमें मूलों का योग दे रखा हो और मूलों का गुणनफल हमारे पास प्राप्त हो। ठीक है, फर्स्ट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास हो और अल्फ़ा इंटू बीटा हो। ठीक है, तो हम इसके न्यू इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हमारे पास ये वाली इक्वेशन प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं एग्जाम्पल। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें दे रखा है पी प्लस आयोटा क्यू। ठीक है, चलो अर्थमेटिक में लेते हैं 2 + 3i और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है 2 - 3i। ठीक है, अब हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर रखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 2 + 3i यानी 2 + 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमें कितना दे रखा है 2 - 3 आयोटा आई 2 - 3 आयोटा। ठीक है, और बराबर 0। ये वाली हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होती है। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमें प्राप्त हो गई। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर जो हमें करने हैं, जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मैं इसे रफ करता हूँ। रफ करने के बाद हम क्वेश्चंस को फोड़ेंगे। अब क्वेश्चंस की बारी है।
हमारा क्वेश्चन दे रखा है 3x² प्लस 6x प्लस के 5 = 0। हमें इसमें रूट्स बताने हैं। रूट्स कैसे, हमारे रियल हैं, अनइक्वल हैं, क्या कैसे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें a = 3, b = 6 एंड c = 5 और हमारे पास d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। हमें ये वाली कंडीशन लगानी है। तो 6² - 4 × 3 × 5 यानी 6² 36 - 4 4 × 12 12 × 5 60। तो हम जानते हैं d < 0 यानी रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। ठीक है, ये वाली कंडीशन बनती है। अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। x² - 6x प्लस के 2 = 0। इसके मूल हैं अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, α² बीटा प्लस β² हमें ये वाला मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस के b/a, यहाँ से हमें प्राप्त होगा 6 और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a यानी 2, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ से क्या हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। यदि हम इसे ऐसे करें, यदि α² अपॉन बीटा प्लस β² α, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से α³ प्लस β³ हमें ये प्राप्त होगा। अब हम इसे जब इस α³ प्लस β³ को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन प्राप्त होती है, अल्फ़ा प्लस β³ माइनस 3α β इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 6, यानी 6³ माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 6 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 2। तो क्या हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ओबियसली ले सकते हैं। 6³ माइनस 3 इंटू 2 6, यानी हम इसे 6² बोल सकते हैं अपॉन 2। यहाँ से हम 6² कॉमन ले सकते हैं, 6² कॉमन लेके यहाँ पे 6 - 1 अपॉन 2, ठीक है। 6 - 1 यानी 5, ठीक है। 6² इंटू 5 अपॉन 2, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 2, ये 2 से 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तिच्छा किया 18 और 18 पंजे 90, इसका 90 आंसर आ गया यानी 90, ठीक है। 90 आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने देखा ये कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन लगा लिया है, हमारे पास कंसेप्ट है तो,
ठीक है, बस हमारे क्वेश्चंस को ड्राइव करना आना चाहिए, ये किस फॉर्म में है पहचानना आना चाहिए। और हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 3x² प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसके रूट भी अल्फ़ा एंड बीटा हैं, तो हमें इसमें मान याद करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखेंगे। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को बनाते हैं, ये इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। चलो सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लिया, अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फ़ा लिखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -5/3, दिस अपॉन दिस, इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा दिस अपॉन दिस, यानी -7/3। अब हम इस वाले मानों को इसमें रखेंगे, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5/3 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की -7/3। जब हम यदि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -5/3 इंटू 3/-7, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5/7 आंसर प्राप्त हुआ हमें ये वाला, ठीक है, 5/7। ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 2 में। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से सुचारू रूप से तैयार रखिए, ठीक है। थैंक यू।